जब बीमार माँ को बेटों ने मंदिर की सीढ़ियों पर छोड़ा तब उसे इस बात का दूर दूर तक भान नहीं था कि उसके अपने बेटे भी इस तरह का व्यवहार कर सकते हैं। उसे ये गुमान था कि उसके 4 बेटे और 4 बेटियां हैं, एक नाराज होगा तो दूसरा सेवा करेगा ही। 8 बच्चे अपनी माँ को एक पल के लिए आंखों से दूर नहीं होने देते थे। 8 बच्चे शहर में एक के बाद एक जाते रहे। गर्मियों की छुट्टियों में गांव आते तो पूरी हवेली भर जाती। तब राम प्यारी अपने पति श्यामलाल चौधरी की शिकायत बच्चों से करती, तुम्हारे बाबूजी पूरे दिन दरबार लगाए रहते हैं, जागीर तो नौकरों के बल पर चल रही है। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न जैसे ही बड़े होकर अपने पैरों पर खड़े हुए माँ की बात पर प्रतिक्रिया देने लगे थे। बाबू, माँ बुढ़ी हो गई है, आप अम्मा को काम बताते हैं, अब सबको चाय नाश्ता करा पाना उसके लिए संभव नहीं हो पाता। नौकर चाकर तो चौधरी सुनकर मुस्कुरा देता। उसे अच्छा लगता कि बच्चे अपनी माँ के प्रति आज भी चिंतित रहते हैं, परंतु राम प्यारी हंस देती। उसके चेहरे पर विजय का भाव उभर आता। पति को अपमानित करने का इरादा तो ना रहता, लेकिन संवाद बनाने का एक जरिया यही होता। चौधरी तो बच्चों से ही कम बात करता। श्यामलाल चौधरी के सामने इलाका थर्राता था। तब बच्चों की क्या विषाद की आंखें दिखाएं, परंतु बच्चों को अपने करीब लाने के लिए चौधरी कुछ नरम पड़ गया था। बच्चे भी इस बात को जानते थे। 4 बेटियां तो ब्याह कर अपने घर चली गईं, किंतु छोटी बेटी नेहा गरीब के घर में जा पहुंची थी। उसका पूरा खर्चा तो राम प्यारी ही उठाती। दामाद जब भी आता तो चौधरी की खेती पाती पर वही ध्यान देता। राम इंजीनियर हो गया था, लक्ष्मण कॉलेज में प्रोफेसर हो गया था, भरत और शत्रुघ्न फौज में हो गए थे। बाद में भरत को वापस बुला लिया गया था। खेती का कार्य उसने संभाल लिया था। आखिर चौधरी की जागीर भी तो कोई देखने वाला होना चाहिए। सभी बाल बच्चे वाले हो गए थे। चौधरी सचमुच अपने को दशरथ से कम नहीं समझता था। 4 बेटे समर्पित थे, बहुएं भी बहुत अच्छी मिली थी। आदर्श परिवार काइयों के लिए उदाहरण बनता है, परंतु कुछ दिनों बाद वहाँ भी दीवारों में दरार आने लगती है। जब पूरा परिवार एकत्रित होता तो औरतों के बीच टुन्न फुन्न शुरू हो जाती। चौधरी समझता तो सब था, किंतु राम प्यारी अंदर की बात बाहर आने ही ना देती, वहीं पर सुलटा लेती। सबसे बड़ी बात तो ये होती कि अम्मा इस बहू को ज़्यादा चाहती हैं और इस नाती पर चौधरी का पूरा ध्यान रहता। नेहा को अम्मा परिवार में हिस्सेदार बनाना चाहती थी हैं। उसके बावजूद राम प्यारी के सामने जब पूरा परिवार होता तो उसे लगता कि इसकी चहचहाट से पूरी बगिया गुंजायमान हो गई है। वो अक्सर अपने बच्चों को परिंदा कहती। चौधरी से कहती कि पेड़ हरा भरा इसलिए होता है क्योंकि उस पर दूर दूर से परिंदे आकर बसेरा लेते हैं। चौधरी का चचेरा भाई अनिल चौधरी ने शादी नहीं की थी। एक पैर से विकलांग होने से उसने मंदिर पकड़ लिया था। पूजा पाठ करता और श्यामलाल चौधरी के घर में भोजन लेता, मगर राम प्यारी से मजाक भी करता। हालांकि राम प्यारी को माँ जैसे ही मानता, फिर भी कहता, भौजी तूने तो पूरी कबड्डी का दल तैयार कर दिया है, पूरे दिन चाय चाय करते रहते हैं, मेरा तो कान पकने लगता है। सुन अनिल, तू ठहरा निठल्ला, न बाल और न बच्चे, तुझके पता परिंदों का सुख। भैया ने तो खेत मुझे बांट दिया है, तू एक परिंदा मुझे दे दे, राम को मुझे दे दे, मेरा भी जीवन धन्य हो जाएगा। एक क्यों, 4 को ले ले, तेरे ही तो हैं। चौधरी के बाद तो तेरी ही हुकूमत इस हवेली में चलती है, इतना असंतोष क्यों पाले हैं। चौधरी जैसा क्रोधी आदमी राम प्यारी के बच्चों को डांट भी ना पाता। चौधरी जब गुस्सा होता तो पेड़ पर बैठे पंछी तक उड़ भागते। दोनों हाथ में बंदूक पकड़कर हवा में गोलियां चलाता, परंतु राम प्यारी के सामने भीगी बिल्ली बन जाता। हालांकि बच्चे जितना पिता को प्यार करते उतना डरते भी। शायद ही कोई बेटा या बेटी चौधरी की गोदी में चढ़े हों। नाती नाती दूर तो मूंछ तक उखाड़ने का प्रयास करते।
छाती पर चढ़कर धमा चौकड़ी मचाते। राम प्यारी देखकर ठहाका लगाती। अचानक अनसुईया बहन राम प्यारी को आश्रम से बाहर घुमाने के लिए जब लेकर चली और बाहर की दुनिया जैसे ही देखी, राम प्यारी को 1 साल बाद ये सब इस तरह याद आया जैसे अतीत के सारे पन्ने एक साथ खुलने लगे हों। वह तो पूरे 1 साल तक भाव सुंदर थी, यादें आती और खो जाती। बुढ़ापे में भी महारानी जैसे दिखने वाली राम प्यारी आश्रम में सिकुड़कर बकरी हो गई थी। बड़े महाराज और साधु महाराज ने ऐसी कोई कसर नहीं छोड़ी थी ताकि किसी तरह राम प्यारी की याददाश्त लौट आए। अनसुईया ने बड़ी बहन मानकर उसके गंदे कपड़े साफ किए थे, उसके बालों में तेल लगाकर कंघा फेरी थी, उसके गले में पड़ी सोने की मोटी चैन को कभी नहीं उतारी थी। कई बार गोपाल मंदिर ले गई थी, डॉक्टर, वैद्य और साधु संतों की दवा लाकर दी थी। तब भी राम प्यारी ने अपना मुंह नहीं खोला था। जब बोलती तो राम राम ही कहती। कभी कभी चारों भाइयों का नाम लेकर जोर से रो पड़ती थी। सभी समझते कि राम की अनन्य भक्त बुढ़िया रात दिन उन्हीं में खोई रहती है। राम प्यारी को सब कुछ याद आ गया था। सारी यादें धीरे धीरे ही सही परंतु याद दुरुस्त हो गई थी। अनसुईया कहती, बहन तू तो गोपाल के चरणों में गिरकर मांग ले। मेरे प्रभु बहुत दयालु हैं, तुझे सब याद आ जाएगा। ये बांके बिहारी का ब्रज धाम है, इसे वृंदावन कहते हैं, यहाँ साक्षात कृष्ण है। वे सब समझ गई परंतु तब भी खामोश थी। उसे तो रह रहकर घर की याद आने लगी थी। अम्मा बाबूजी की मृत्यु के बाद से तुम बहुत बीमार रहने लगी हो, तुम्हारा मन नहीं लग रहा। भरत के साथ वृंदावन घूम आओ, गाड़ी में तेल मैं डलाए देता हूँ। ये बात तो राम ने कहा था। उसका चेहरा सामने आ गया था। उसे ये समझ में तो आने लगा था कि चौधरी की मृत्यु के बाद वह परिवार के लिए बोझ बन गई थी, परंतु बच्चों के मन में क्या चल रहा था ये बिल्कुल नहीं समझ पाई थी। तीनों नौकरी से सेवानिवृत्त हो गए थे। राम तो यदा कदा ही गांव आता। चौधरी ने तो मरने के पहले ही चारों भाइयों को जमीन और हवेली में हिस्सा दे दिया था। हवेली के सामने वाला हिस्सा सभी के हिस्से में था, जहां चौधरी और राम प्यारी रहा करते। अपने नाम से कोई संपत्ति नहीं लेती, सब कुछ चारों में बांट दिया था। राम प्यारी ने ही नहीं लेने दिया था। राम प्यारी भरत के हिस्से में ही आई थी। कड़क स्वभाव के होने की वजह से बहुएं दूरी बनाकर रहती। लक्ष्मण तो ससुराल में रहने लगा था। ससुराल में भी उसे संपत्ति मिली थी। हालांकि राम और लक्ष्मण रहते तो शहर में ही थे, परंतु राम प्यारी को कभी अपने पास न लाते थे। राम प्यारी की सेवा भरत ही करता, परंतु वो भी झल्ला उठता। चारों भाइयों के बीच माँ को लेकर ही विवाद होता। राम जब आता तो राम प्यारी के ऊपर नाराज हो उठता। पूरे दिन मक्खी मारती बैठी रहती हो, कुछ हाथ पांव हिलाया करो। बार बार बीमार पड़ना और सबके ऊपर चिड़चिड़ाना, ये ही तुम्हारा काम रह गया है। किसके पास इतनी फुर्सत है कि बेटा तुम लोग मेरा हिस्सा दे दो, बसामन मेरा ध्यान रख लेगा। वैसे भी उसने आज तक माँ की तरह ही तो देखरेख की है। जब पेट छूट जाता है तो वही साफ करता है। नौकर होकर भी बेटे जैसा ही है। राम प्यारी इतना बोलकर बहुत रोई थी। बसामन ने बहुत समझाया था, काकी मैं भी एक बेटा ही हूँ। ये बात अनिल चौधरी को पता थी, लेकिन चुप थे। परंतु एक दिन चारों बेटे जब इकट्ठा हुए थे तब चारों की ऐसी बेइज्जती की कि किसी ने सर उठाकर जवाब नहीं दिया था। कुछ दिनों के लिए चारों बेटे माँ का ख्याल रखने लगे थे, मगर 2-3 महीने गुजरते ही भरत रोज राम को फ़ोन लगाकर कहता कि अम्मा बीमार है, आज उसने पूरे घर में गंदगी फैला दी है, हम लोगों का जीना हराम है, आप ले जाकर अस्पताल में भर्ती करा दें। मैं बसामन को कुछ दिनों के लिए वहीं भेज देता हूँ। याददाश्त वापस आते ही राम प्यारी पुरानी बातों को याद करती जाती और आश्रम के काम में हाथ बटाना शुरू कर दी थी। पहली बार उसने आश्रम के चौगान में अकेले झाड़ू लगाई थी। फिर बड़े महाराज के कपड़े धोने के लिए उठाई तो बड़े महाराज ने हाथ पकड़ लिया था। माता, आप हम सबकी माता हैं, ये काम आपका नहीं है। आप ठीक हो गई, ये प्रभु की बहुत बड़ी कृपा है। आप तो राधा राधा बोलिए, खो जाइए इस वृंदावन के आगोश में।
फिर कभी दूसरी बार माँ के गर्भ में आने की नौबत ही ना आए। ये संसार बहुत ही छलिया है। राम प्यारी हंस दी थी, बोली कुछ नहीं थी। उसी समय अनसुईया, जो राम प्यारी के बहुत करीब थी, उसने भी हंसते हुए कहा था, बहन आज तुम्हें बाहर घुमाने ले चलती हूँ। पहली बार तुम समझ पाओगी कि वृंदावन में कृष्ण की महिमा कितनी है। जब पूरी तरह से ठीक हो जाओगी तो वृंदावन घुमाऊंगी, 84 कोस की यात्रा भी कराऊंगी। राम प्यारी के मन मस्तिष्क में पूरी घटना चलचित्र की तरह चल रही थी। उसके दिलो दिमाग में परिवार बैठा था। कृष्ण तो घुसने ही नहीं पा रहे थे, फिर उसने हामी भर दी थी। आश्रम के पास एक खूबसूरत बगीचा था। बड़े महाराज ने तो कई बार अनसुईया से कहा था कि माता को कभी बगीचे में घुमा लाओ, मन बहल जाएगा। बगीचे में छोटे बड़े पेड़ के साथ फूलों की क्यारियों में कई तरह के फूल खिले थे। राम प्यारी जैसे ही उसे बगीचे में गई, उसे लगा कि ये बगीचा तो उसी का है। बच्चे, जवान और बूढ़े भी पार्क में घूम रहे थे। राम प्यारी आम के पेड़ को देखकर चीख उठी, अनसुईया देखो ना, कितना सुंदर पेड़ है, आओ इसी के सामने बैठते हैं। राम प्यारी के मुंह से अपना नाम सुनकर अनसुईया को बहुत अच्छा लगा था। पहली बार नाम लिया था, वो खुश हो गई थी, परंतु समझ नहीं पाई थी कि इसी तरह का पेड़ राम प्यारी के हवेली के सामने खड़ा है। चौधरी से भी बड़ी उम्र का है। चौधरी उसी आम के नीचे बैठा करता था। शाम होते ही दरबार लगने लगती। फरीद काका, भिखारी सिंह, राम उजागर, वंशीधर और पता नहीं कौन कौन आकर जम जाते। लोग आते जाते और बसामन काका कुर्सियां लाकर रखते जाते। चौधरी ऊंची आवाज में राम प्यारी को आवाज देता, चौधराइन चाय चुक्कर का बंदोबस्त होगा। राम प्यारी जमनी को पहले ही चाय का पानी गर्म करने को कह चुकी होती। बसामन काका दौड़कर चाय लाते, फिर पहरा उठाकर लाकर सामने रख देते। चाय, पान, तंबाकू और सुपारी एक बार, 2 बार और कभी कभी तो 3 बार तक दौड़ चल जाता। पता नहीं कितने आते और कितने चले जाते। शाम का सूरज जैसे ही ढलने को होता, दूर दूर से रंग बिरंगे परिंदे आकर इस पेड़ पर बैठने लगते। पूरे 1 घंटे तक उनकी चाय के बीच चौधरी के दरबार में दखल पड़ता रहता, परंतु राम प्यारी के प्यारे परिंदों पर कोई गुस्सा उतारने की हिम्मत न करता। कई बार तो परिंदे लोगों के ऊपर बीट भी कर देते, पर कोई कुछ नहीं बोलता। चौधरी ही गुस्सा से कह उठता कि इस पेड़ को ही कटवा दें, परंतु चौधरी के प्राण बच्चों की तरह इनमें बसते हैं। अरे चौधरी, आगे से ऐसी बात मत बोलना। तू कितना भाग्यशाली है रे, तेरे बच्चों की तरह ये भी दिन भर कहीं रहते हैं और शाम होते ही अपने घोंसले में लौट आते हैं। एक मुझे देखना, 10-11 बच्चों का बाप हूँ। घर से जो गए फिर लौट कर फिर ये भी नहीं पता लगाया कि मेरा बाप जिंदा है कि बेटियां भी नहीं आती। फरीद काका बोल उठे थे। राम प्यारी यही सोचती उसे पेड़ को निहार रही थी, बैठी थी। धीरे धीरे उसे पेड़ पर रंग बिरंगे पक्षियों का जमावड़ लगने लगा था। उनकी चहचहाहट से पूरे बगीचे भर गए थे। अनसुईया, बिल्कुल इसी तरह का आम का पेड़ मेरी हवेली के सामने है। इसी तरह परिंदे आते हैं। चौधरी इसी पेड़ के नीचे दरबार लगाया करता था। मैं तो चाय पिला पिला कर परेशान हो जाती। बहन, तुम्हें सब याद आ गया? अनसुईया ने खुश होते हुए पूछा। राम प्यारी पेड़ के सबसे ऊपर बैठे सफ़ेद बगुले की ओर निहारने लगी थी, जो बार बार उसकी ओर निहार रहा था। उसे लगा कि जैसे चौधरी उसकी ओर देख रहा है और कह रहा है, चौधराइन, कितना गुमान था तुम्हें अपने बच्चों पर। कहती थी ना, मेरा राम तो सचमुच राम है, भरत जैसा तो कोई है ही नहीं, और ना जाने क्या क्या कहती थी। राम प्यारी की आंखें भर आई थी। उसे अनसुईया की बातों का ध्यान भी नहीं रहा। अनसुईया बात पकड़ ली थी। क्या हुआ बहन, बच्चों की याद आ रही है? राम प्यारी ने आंखें फेर ली थी, फिर अनसुईया का हाथ पकड़कर चल दी। दूसरे हाथ से आंचल से अपना मुंह ढक ली थी, शायद अपने आंसुओं को छिपा लेना चाह रही थी। बहन, बच्चे याद आ गए। शाम ढल चुकी थी, चारों तरफ बिजली का प्रकाश फैल गया था। अनसुईया ने उल्टे हाथ से उसका दायां हाथ पकड़ ली थी। राम दुलारी कुछ बोल नहीं रही थी। अनसुईया ही बोलने लगी थी। बहन,
भूल जा बच्चों को। आज माँ बाप का बोझ उठाने के लिए बहुत कम लोग रह गए हैं। तू वृंदावन का आनंद ले। यहाँ आने के लिए लोग तरसा करते हैं। प्रभु सबको नहीं बुलाते। तेरे कर्म अच्छे रहे होंगे तभी तू यहाँ आई है। अनसुईया बोलती जा रही थी। बहन, मैं तो बाल विधवा थी। मायका और ससुराल दोनों ने मेरी उपेक्षा की थी। मैंने सारे नाते रिश्तेदार तोड़कर गोपाल से अपनी गांठ जोड़ ली थी। वही मेरा पति है। वो तो सबका पति है। तू भी उसे ही अपना बना ले। राम दुलारी को खांसी आ गई थी। मुंह में फंसे बलगम को बाहर करते हुए हल्के से हंस दी थी। फिर बोली थी, अनसुईया, वृंदावन तो हृदय प्रदेश का विषय है। मेरे अंदर तो उतर ही नहीं रहा। आज भी जो परिवार बैठा है बाहर निकल ही नहीं रहा। गोविंद तो जड़ चेतन दोनों जगह विहार करता है। यदि उसकी कृपा ना होती तो मंदिर के चौखट में छोड़ी गई इस बूढ़ी चिड़िया को बड़े महाराज भला क्यों शरण देते। उसकी बात सुनकर अनसुईया आश्चर्यचकित रह गई थी। बड़े सरकार तो यही कहते हैं, जब तक वृंदावन अंदर नहीं उतरेगा तब तक कन्हैया कहाँ मिलेगा। मैं तो पूरे दिन आश्रम के काम में लगी रहती हूँ। अनसुईया ने सारी बातें साधु महाराज यानी छोटे महाराज को बताई तो उन्हें आश्चर्य हुआ। हालांकि उन्होंने तो पहले ही कहा था कि माताजी किसी बड़े घराने से ताल्लुकात रखती हैं। उस वक्त भी उन्होंने यही कहा था कि इनके बच्चे तो इन्हें यहाँ मरने के लिए छोड़ गए थे। माताजी बहुत ही जीवन मंदिर है, तभी आज अपने पैरों पर खड़ी हो पाई है। साधु महाराज की बात अनसुईया सुन रही थी। उन्होंने अनसुईया से पूछा था, माताजी ने बताया नहीं कि उन्हें कौन यहाँ लाकर छोड़ दिया था। अनसुईया क्या बताती। उसने अपने बच्चों की शिकायत तो कभी किसी से की नहीं थी, चौधरी से भी नहीं। चौधरी का परिवार एक आदर्श परिवार की श्रेणी में गिना जाता था। 100-200 गांव के बीच एक ही परिवार था जो रईस माना जाता था, जिसके घर में कभी 4-4 हाथियां पाले जाते थे। चौधरी का बाप घेड़े की सवारी किया करता था। जिधर से निकल जाए रेरा खिंच जाता था। बाप की विरासत को जीवन लाल ने बर्बाद करके फिर संभाल लिया था। सिया दुलारी का उसके जीवन में प्रवेश होते ही जागीर चमक गई थी। सिया दुलारी ने जीवन लाल चौधरी को जागीरदारी सिखा दी थी। उसे समाज में एक अच्छे इंसान के रूप में प्रतिस्थापित कर दी थी। जीने का सलीका सिखा दी थी। परंतु चौधरी के मरते ही बच्चों ने ऐसा तांडव मचा दिया कि चूल्हे तो बटे ही दिल भी बट गया। माँ सांझे की हो गई। उस भरे पूरे परिवार में राम प्यारी अकेली हो गई। यदि बसामन काका उसकी देखभाल ना करते तो पहले ही मर गई होती। कभी किसी को कुछ ना कहने वाली राम प्यारी बेटे बहुओं को खरी खोटी सुनाने में पल भर की देरी न लगाती। उसने गांव के लोगों को बुलाकर बच्चों की करतूतों का बयान कर देती। जिस घर से कई परिवार पलते पोसते, उस परिवार की मालकिन 2 रोटी के लिए एक नौकर का रास्ता देखती। मैं अभी मरी नहीं हूँ, जीने की आशा भी नहीं है, पर क्या करूँ, भगवान मुझे बुला ही नहीं रहा है। अम्मा, तुम बहुत बीमार रहती हो, राम ने कहा और आगे की बात बोलते बोलते रुक गया था। अब मरने का समय आ गया है बेटा। हम सब किराए के मकान में रहने वाले परिंदे हैं। एक दिन यहाँ से उड़ना ही है। यदि मेरे इलाज के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो अभी तो मेरे खाते में ही इतने रुपए हैं कि पूरी घर का खर्च चल सकता है। मुझे किसी अच्छे अस्पताल में दिखा दो। मेरे पास जो बचा है वो तो तुम ही लोगों का है। ठीक है अम्मा, मैं कल दिल्ली में डॉक्टर इंदर जी से बात करके समय ले लेता हूँ। तुम भरत के साथ गाड़ी में चली आओ। पहले जाकर वृंदावन में श्री कृष्ण के दर्शन कर लो। तुम्हारी इच्छा भी पूरी हो जाएगी और वहीं से दिल्ली में डॉक्टर से मिलाना। बेटा, अभी तो चारों धाम की पूजा करनी है। दिल्ली नहीं, यहीं कहीं किसी बड़े डॉक्टर को दिखा दो। लक्ष्मण की दवा काम नहीं कर रही। अभी तो मैं चल फिर भी नहीं पा रही हूँ। नहीं अम्मा,
बाबूजी को भी वृंदावन नहीं ले जा पाए थे। एसी कार में जाना है और लौट आना है। 3-4 दिन बाद जब आओगे तो चारों धाम की पूजा और भागवत भी तुम्हें सुनाना है। कई सालों से भागवत नहीं हुई है। राम की बात में राम प्यारी को दम दिखा। आए दिन उसका पेट छूट जाता था। बसामन काका यदि साफ ना करे तो उसी गंदगी में पड़ी रहे। दिल्ली में राम का परिचित डॉक्टर है। कहते हैं वो मरे आदमी को जिंदा कर देता है। फिर उसे लगा कि सालों से वे वृंदावन नहीं गई। चौधरी जब तक था तो अपने कार में कहाँ कहाँ नहीं ले गया। आखिर राम ने सोचा तो सही। यद्यपि उसके पैर अभी ठीक से जमीन पर पड़ नहीं रहे थे। एक लंबी बीमारी के बाद उठी थी। दवा तो राम करा रहा था, लेकिन व्यक्तिगत सेवा तो बसामन काका ही कर रहा था। वो तैयार हो गई थी। वो कार में लेट गई थी। उसे पता ही नहीं चला था कि वो कब वृंदावन पहुंच गई थी। उसे इतना याद था कि भरत ने हाथ पकड़कर गोपाल मंदिर के अंदर ले जाकर बैठाया था। राम प्यारी इतनी थकी थी कि दीवार के सहारे टिककर आंख मूंद ली थी। जब उसकी नींद खुली तो ना वहाँ भरत था और न ड्राइवर सज्जाद। वो जोर जोर से चिल्लाने लगी थी, भरत भरत। मंदिर बंद होने का समय हो गया था। लोग जा चुके थे। तभी बड़े महाराज आए और राधे राधे कहते हुए बोले उठे, आज फिर किसी ने माँ को बता दिया। अनसुईया, माता जी को उठाओ। और राम प्यारी को इतना ही याद था। उसने सारा वृतांत बड़े महाराज को सुना दी थी। कुछ भी नहीं छिपाया था। बड़े महाराज ने ही उसे पुनः जिंदा किया था। यह चिकित्सा न कराते तो राम प्यारी बड़े महाराज के चरणों में गिरकर बोल उठी थी, हे प्रभु, ये काया आपकी कृपा से बची है। बस एक बार मुझे मेरे परिवार वालों से मिलवा दीजिए। मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे बेटों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। माता, लोग तो वृंदावन में आने के लिए तप करते हैं। कन्हैया ने तो तुम्हें अपने आप बुला लिया। अब क्यों फिर उसी नरक पे लौटना चाहती हो। उनका कर्म उन पर छोड़ो माता, तुम अपना देखो। पेड़ जब सूखने लगता है तो उस पर परिंदे भी नहीं बैठते। राम प्यारी का गला फूट पड़ा था। बड़े महाराज ने उसे अपने बगल से बैठा लिया था। राम प्यारी ने आगे बोली थी, आप साक्षात ईश्वर स्वरूप हैं बड़े सरकार। जीवन की इस संध्या बेला पर तो परिंदे भी अपने पुराने घोंसलों को नहीं छोड़ते। एक बार मैं अपने चारों बेटों से मिलना चाहती हूँ। उनके चेहरे का भाव पढ़ना चाहती हूँ। जानना चाहती हूँ कि मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया था कि तुम लोगों ने घर से बेघर कर दिया। बड़े महाराज ने बहुत समझाया, कई तर्क दिया, लेकिन राम प्यारी ने एक ही बात की रट लगा दी थी, एक बार मिलने की व्यवस्था कर दीजिए महाराज। मैं लौटकर यहीं आऊँगी। बिना मिले अंदर बैठा परिवार बाहर नहीं निकलेगा। जब तक वो नहीं निकलेगा ये वृंदावन अंदर प्रवेश कर ही नहीं सकता। बड़े महाराज राम प्यारी की बात से सहमत हो गए थे। उसके अंदर जो संसार है इतनी जल्दी उसे छोड़ने वाला नहीं है। उन्होंने अनसुईया और साधु महाराज के साथ राम प्यारी को फिर कार से वापस भेजने की व्यवस्था कर दी थी। अनसुईया को पूरा विश्वास था कि बहन अब लौटकर नहीं आने वाली है। साधु महाराज इससे सहमत नहीं थे। उनका कहना था कि राम प्यारी लौटेगी। फिर भी तीनों चल दिए थे। पूरे रास्ते राम प्यारी खामोश थी, लेकिन अनसुईया के बार बार पूछने पर बोल उठी थी, अनसुईया, मैं जा कहाँ रही हूँ जो नहीं लौटूंगी। मैं तो ये देखने जा रही हूँ कि मैंने और चौधरी ने जो आश्रम बनाया था वो कैसा है, जिसके दर से कभी कोई भूखा नहीं लौटा, खाली हाथ नहीं लौटा। आज भी सामने खड़े आम के विशाल वृक्ष में परिंदे आकर बैठते हैं कि नहीं। जो बगीचा हम दोनों ने तैयार किए थे वो जिंदा है कि नहीं। 1 साल तो बहुत होता है ना। कार सुबह 5 बजे चली थी। पूरे दिन चलकर 400 किलोमीटर की दूरी तय की थी। कार दिन ढलने के पहले ही पहुंच गई थी। रास्ते के 2 आश्रम में आधा घंटे के लिए कार रुकी थी, लेकिन कार जैसे ही गांव की सीमा में घुसी तो राम प्यारी ने दोनों को
अपनी जागीर दिखानी शुरू कर दी थी। कार जब गांव में आई तब अंधेरा हो रहा था, शाम नीचे उतर रही थी। चौधरी के घर के सामने खड़ा आम का पेड़ सूख चुका था, वह ठूंठ की तरह खड़ा था। उसकी डालें सूख गई थी, कुछ कट गई थी। आसमान धीरे धीरे धुंधला होता जा रहा था। चौधरी के घर के सामने ही कार आकर रुकी थी। साधु महाराज कार से नीचे उतरे तो बसामन काका कार की ओर दौड़ते हुए आए थे। फिर दूर खेल रहे बच्चे भी आ गए थे। बसामन काका ने साधु महाराज को देखते ही बोल उठे थे, प्रणाम महाराज, किसी का घर ढूंढ रहे हैं? हाँ बच्चा, रात हो गई है। किसी ने बताया था कि भीखमपुर में चौधरी साहब का घर है। रात में रुकने का बंदोबस्त चौधरी साहब करते हैं। उनका घर कहाँ है? राम प्यारी ने बसामन काका की ओर देखा था। बहुत सेवा की थी। फिर उसने अपने घर की ओर देखा था। घर उजड़ा उजड़ा दिखा था, कोई चहल पहल नहीं थी। दरवाजे पर एक आदमी नहीं था। अचानक राम प्यारी की नज़र भरत पर पड़ी। भरत गाय की बछिया पकड़े गौशाला की ओर जाता दिखा। राम प्यारी की हूक निकल गई थी। बसामन काका निरुत्तर थे। साधु महाराज ने फिर कहा था, बेटा बहुत साल पहले आया था। ऐसा लगता है कि यही मकान है, वही पेड़ है। चौधरी साहब के यहाँ रुका था। एक माता जी थी, बड़ी सेवा की थी। उन्हीं का घर है? जी महाराज, ये उन्हीं का घर है। बसामन काका ने गहरी सांस लेते हुए कहा था। फिर खुद ही बोल उठा था, चौधरी साहब को गुजरे कई साल हो गए। राम राम, बड़े ही नेक इंसान थे। खैर माता जी तो होंगी? साधु महाराज ने पूछा। माता जी भी अब नहीं रही। 1 साल पहले ही बसामन काका की आंखें बरबस बह आई थी। उसी समय एक कार आकर फाटक के अंदर गई। साधु महाराज पूछ बैठे, ये कौन है? चौधरी साहब के बड़े बेटे राम है। मैं उनसे बात करता हूँ, आप लोगों के रुकने का बंदोबस्त करता हूँ। बसामन काका पीछे मुड़े तो साधु महाराज बोल उठे, बेटा मेरे साथ 2 साध्वी हैं, सयानी हैं। एक तो बीमार है, कहीं कुछ खाती नहीं है। रास्ता जंगली है, इसीलिए रात यहीं रुकना चाहते हैं। साधु महाराज की बात सुनकर राम प्यारी ने अनसुईया की ओर देखा। अनसुईया ने उसे हाथ से इशारा किया। तब तक राम स्वयं बाहर आ गया था। उसने ऊंची आवाज में बसामन काका को बोला, अरे काका, जानवरों को चारा डाल दिया है? गाय रंभा रही है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? राम भैया, यहाँ पर कुछ संत आए हैं, रात में रुकने के लिए जगह तलाश रहे हैं। चौधरी काका का नाम लेकर यहाँ आए हैं। राम ने गौर से उन्हें देखा। कार में बैठी महिलाओं को देखकर उसे कुछ शंका हुई। उसने पूछ ही लिया, आप लोग कौन हैं? हम परिंदे हैं बेटा, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। वृंदावन लौट रहे थे, रास्ता अच्छा नहीं है, रात हो गई है, सोचा रात इसी गांव में गुजर जाए, सुबह उठकर चले जाएंगे। साधु महाराज की बात पूरी हुई ही थी, तभी राम बोल उठा था, साधु संत तो भगवान होते हैं महाराज। मेरे माता पिता तो उनकी बहुत सेवा करते थे। अब तो दोनों नहीं रहे। मैं आप लोगों को पंचायत भवन में रुकाए देता हूँ, कोई तकलीफ नहीं होगी। तब तक लक्ष्मण भी अपनी कार से आ गया था। उसने राम को खड़ा देखा तो अंदर चला गया। उसने पूछना ही चाहा, तब तक बाहर का बल्ब जल उठा था। अपने मरने की बात सुनकर राम प्यारी ने मुंह में आंचल ठूंस लिया था। बस वह ये तो जानने आई थी कि उसके बच्चे उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। अनसुईया कार से बाहर निकल आई थी। उसने राम को संबोधित करते हुए पूछ बैठी थी, बेटा चौधरी साहब के हम मेहमान रह चुके हैं। राम प्यारी माता जी थी, 7 दिन तक रो के रखी थी पंचायत से। अच्छा तो तुम्हारा ये घर है, आप इस गांव में मेहमान बनकर आई हैं, ये जिम्मेवारी मेरी है, आप परेशान ना हो। चारों भाइयों के बीच बंटवारा हो जाने से सारा घर अस्त व्यस्त है, इसलिए ये तो सही बात है बेटा, माता जी होती तो कुछ व्यवस्था बनाती। साधु जी, पंचायत में रुकने से अच्छा है कि यहाँ से 10 किलोमीटर पर दुग्धाधारी महाराज का एक छोटा सा आश्रम है। हम लोग तो माता जी की वजह से चले आए थे। चलिए, यहाँ नहीं रुकना है, हमारी बहन भी नहीं रही।
अनसुईया पीछे पलटी और कार में बैठ गई। राम ने उसकी ओर देखा, फिर विनम्र भाव से बोला, आप नाराज मत होइए माताजी, मेरी माताजी अब इस दुनिया में नहीं है। तब भी चौधरी साहब के घर से कोई निराश होकर नहीं गया है। आइए काका, आप लोगों को पीछे मंदिर वाले कमरे में रुकवा दें। भोजन की व्यवस्था से लेकर सारी व्यवस्था कर दो। राम जैसे ही पीछे मुड़ा, सामने से भरत और शत्रुघ्न भी आ गए थे। बच्चे तो थोड़ी देर बाद जा चुके थे, किंतु गांव के 2-4 लोग राम के दरबार में पहुंच गए थे। चौधरी की जगह पर राम का दरबार लगने लगा था। कार के अंदर बैठी राम प्यारी का गला फूट पड़ा था। साधु महाराज समझ गए थे। पलटकर जैसे ही कार में बैठे बसामन काका की निगाह राम प्यारी के ऊपर पड़ी, बल्ब की रोशनी में राम प्यारी का चेहरा साफ नजर आने लगा था। बसामन काका ने धीरे स्वर में कहा, चौधराइन काकी। ये सुनते ही सभी के कान खड़े हो गए थे। राम और भरत भौचक्का होकर कार की ओर निहारने लगे थे। राम प्यारी ने आंचल को सर पर डाल लिया था। तब तक साधु महाराज कार में बैठकर बोल उठे थे, राम, जिसके बेटे अपने माँ बाप को भी स्वीकार नहीं करते, मेरा वृंदावन उसे भी अपनी गोदी में जगह देता है। कभी तुम्हारे साथ ऐसा हो तो चले आना। माता पिता तो परिंदे होते हैं, तो सूखी डाल में भी बैठकर रात गुजार लेते हैं। उन्हें पता होता है कि कब पंछी पिंजरे से बाहर चला जाएगा। बात समाप्त होते साधु महाराज ने कार स्टार्ट करके जैसे ही पीछे मोड़ा, राम तेजी से आगे बढ़ा। लोग कुछ समझते उसके पहले ही कार आगे बढ़ गई थी। सभी भौचक थे। कार धुआं छोड़ते लोगों के आंखों के सामने से ओझल हो रही थी। राम को लगा कि वो बैसाखी के सहारे धीरे धीरे बाहर निकल रहा है। उसने दूर दृष्टि फेंकी तो उसे रेगिस्तान ही रेगिस्तान दिखाई दे रहा था। उसे लगा कि उसका पूरा शरीर लकवाग्रस्त हो गया है। रात की कालिमा चारों तरफ फैल गई थी। नीम के पेड़ पर बैठा कौवा उड़ा और हवेली के बाहर खड़े इमली के पेड़ पर जा बैठा था, जहां पहले से ही कुछ परिंदे आसन जमाए बैठे थे। चौधरी की हवेली अचानक वीरान लगने लगी थी। आसमान में बादलों का समूह इकट्ठा होने लगा था। फिर एकाएक तूफान की आहट ने सबको डरा दिया था। एक भयंकर तूफान उठ खड़ा हुआ था। सारे लोग अंदर की ओर भाग रहे थे। एक अकेला बसामन काका दूर जाती कार के पीछे वाली लाइट को खड़ा निहार रहा था। हवेली के सामने खड़ा ठूंठ पेड़ अरा कर गिर पड़ा था। बसामन काका तब भी वहीं पर खड़े अंधेरे में दूर तक देखना चाह रहा था। उसके मुंह से अचानक निकल गया था, माँ, तुझे नहीं आना चाहिए था। क्यों आ गई माँ? बहुत मुश्किल से भूल पाया था, आज फिर। राम प्यारी जिस परिवार के मुंह में खिंची यहाँ चली आई थी, अपने बेटों के मुंह से अपनी मौत की खबर सुनकर उनके मन से परिवार का मुंह निकल गया था। अब सिर्फ बची थी तो कृष्ण भक्ति। वो कृष्ण में अपना मन लगाकर इस दुनिया से मुक्ति पा लेना चाहती थी। आपको ये कहानी कैसी लगी, आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।